आज रोटेशनल मोशन में हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं। ये पुली ब्लॉक सिस्टम लॉज ऑफ मोशन में और फ्रिक्शन में बहुत पढ़े होगे तुम लोग। यस सर। है ना। बट लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में जो आइडियल पुली होता था वो मासलेस पुली होता था, याद है। इसमें पुली में मास होगा, तो पुली में अगर मास होगा तो इसको कैसे डील करेंगे देखो एक बार। तो सपोज ये आपका पुली है, पुली का रेडियस r है। अब इस पुली के साथ जो स्ट्रिंग अटैच्ड होगा दोनों ओर, तो सबसे मान लो सिंपल केस ऐसा, जो सिंपलेस्ट केस था, ये मास m1, ये मास m2 और ये पुली यहाँ फिक्स्ड होता था। हम लोग इसको सॉल्व करते थे। m2g नीचे एक्ट करेगा, टेंशन T इन द स्ट्रिंग इधर एक्ट करता था पहले, m1g नीचे एक्ट करेगा, टेंशन T इन द स्ट्रिंग इधर एक्ट करेगा, फिर टेंशन T इन द स्ट्रिंग इधर एक्ट करेगा, टेंशन T इन द स्ट्रिंग इधर एक्ट करेगा। ऐसा पहले करते थे। m2 अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो m1 a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और ऐसा होगा तो पुली ऐसे रोटेट करेगा। ऐसा करते थे पहले, बोलो। यस सर। अब एक चीज सोचो कि अगर ये पुली मूव कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और m1 m2 के पास एक्सेलरेशन है, तो पुली के पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। होगा। यस सर। तो पुली के पास अगर क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो पुली के पास क्लॉकवाइज टॉर्क भी होना चाहिए। हाँ सर। बस अभी क्या है, राइट साइड के स्ट्रिंग के टेंशन का क्लॉकवाइज टॉर्क और लेफ्ट साइड के स्ट्रिंग के टेंशन का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों इक्वल है। सर तो आप ये वाला फिर से समझा सकते हैं? मैंने कहा m2 अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये पुली जरूर किसी एंगुलर एक्सेलरेशन से क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। यस सर। अब ये वाला जो टेंशन T दिख रहा है, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज ऐसे होगा, और ये वाला जो टेंशन देख रहे हो उसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा। तो अगर दोनों टेंशन इक्वल है, इसका मतलब है इस पुली पर नेट टॉर्क 0 होगा। हाँ या ना? हाँ सर। जो कि पॉसिबल नहीं है। नेट टॉर्क 0 होगा तब तो ये घूमेगा नहीं एंगुलर एक्सेलरेशन से, है ना? यस।
इसका मतलब है कि ये दोनों टेंशन जरूर अलग अलग होगा। तो लॉज ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में पहला टेक अवे, अगर पुली में मास है तो उस पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग का टेंशन अलग अलग होगा। क्लियर है? सर बट जब सेम स्ट्रिंग रहेगा तो फिर तो टेंशन सेम होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए सेम? ऐसा शोम सर ने बोला था, जब तक पुली बार बार चेंज नहीं हो रहा है तो तब तक सेम रहेगा। बट उसमें पुली मासलेस था तब ऐसा था बेटा। ओके सर। सर ने जो बताया उसका आधा आपने याद रखा। सर ने कहा होगा कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन हमेशा रहेगा अगर पुली मासलेस है तब, है ना? यस सर। सो hence a string will have different tension on two sides of a pulley। ये समझ में आया क्यों होगा? इसका लॉजिक समझ आया? यस सर। अब m1 m2 का एक्सेलरेशन a है तो इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा है, एंड स्प्रिंग डजंट स्लिप ओवर पुली। नेक्स्ट पॉइंट, if a string doesn't slip over pulley, then this acceleration A will be equal to R alpha। होगा ऐसा? यस सर। तो ये दो चीज इसमें नया है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो m2g माइनस c1 इज इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़े थे। यस सर। t2 माइनस m1g इज m2 t2 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ये भी पढ़े थे। अब क्या करना है आपको? इसमें पुली के रोटेशन का इक्वेशन लिखना है। तो पुली के इक्वेशन का रोटेशन का इक्वेशन क्या होगा? ये t1 है, ये t2 है, या एक काम करो, रुको, 1 2 के हिसाब से ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं सोच रहा था m2 के साथ वाले को t2 लिख दो और m1 के साथ वाले को t1, तो नहीं इरेजर काम करता है। इसको t2 कर दिया, नहीं ये m1 है ना, सॉरी कोई गलत हो गया।
M1 वाले को T1 लिख देते हैं और इस साइड वाले को T2 लिख देते हैं। तो M2G minus T2 is M2A and T1 minus M1G is M1A और यहाँ पर T1 यहाँ पर T2। अब देखो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अगर ऐसा है तो इस पर इधर की ओर टॉर्क लगेगा T1 into R minus T2 into R, दिस इज इक्वल टू I अल्फा, ऐसा होगा। बोलो। यस। ये हो गया इक्वेशन 3। ये इस चैप्टर में एक नया ऐड हुआ, इससे पहले 1 और 2 पहले भी पढ़े थे। और चौथा इक्वेशन A इज इक्वल टू R अल्फा। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो T1 T2 A जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। होगा ऐसा? सर वो इक्वेशन एक बार बताओ। T1 R इसका क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा? T1 इंटू R क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। T2 का टॉर्क क्या होगा? T2 इंटू R एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो गया? T1 इंटू R माइनस T2 इंटू R। हाँ सर। क्लियर है? यस। So solving these 4 equations, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे M2G minus T2 is M2A, T1 minus M1G is M1A और इधर है T1 minus T2 is I alpha by R। तो इसको ऐसे लिख दो T1 minus T2 नहीं, T1 माइनस T2 होगा कि T2 माइनस T1 होगा? लिखने दो, 1 और 2 अलग अलग कर दिए थे ऊपर के डायग्राम में। 2 राइट हैंड साइड है, सॉरी 2 राइट हैंड साइड है, इधर गलत बनाया मैंने। 2 इधर है डायग्राम में अपने और 1 इधर है डायग्राम में अपने। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 होगा। यहाँ पर T2 माइनस T1 होगा। यहाँ पर T2 माइनस T1 होगा। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I अल्फा बाई R था और A इक्वल टू R अल्फा, तो अल्फा A बाई R होता ही है, तो I अल्फा बाई I A बाई R स्क्वायर हो गया, है ना? अब इसको ऐड कर दो तो T2 T1 T1 ऐसा गया। तो M2 माइनस M1G इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर, ऐसा कुछ। कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट ऐसे ही एक स्ट्रिंग पुली सॉल्व करके दिखाया। आया समझ में? सर वो A अपन R स्क्वायर लोग हम
आर्ट्स के भाव में साइंस पढ़ता है। इक्वेशन 3 दिख रहा है, आई अल्फा बाई आर, इक्वेशन 3 के आरएचएस में। हाँ ओके ए अपन अच्छा अल्फा इक्वल टू ए अपन समझ गया ना, इसको लिख लो, हाँ सर क्योंकि बहुत कहीं कहीं कुछ छूटा होगा तो लिखते वक्त और समझ आ जाएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। सर बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट डायग्राम में T1 के ऊपर T1 आना चाहिए ना। हाँ T1 होगा, राइट साइड में T2, लेफ्ट साइड में T1। सर तो 3 T2 और 1 T1 लिखा है। नहीं, राइट साइड में T2, लेफ्ट साइड में, रुको, हाँ सर राइट साइड में T2, लेफ्ट साइड में T1, ठीक है। यस सर। Done, sir.
हो गया होगा सबका अब? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं? चलो इसको सॉल्व करो। इसको ऊपर से
आया कुछ आंसर? बोलो। एक सेकंड। M2 upon M1 plus M2 plus I upon R square. M2 M1 कहाँ है? ये कैपिटल MG यहाँ का टेंशन P1, यहाँ का टेंशन P2, यहाँ का टेंशन P2, कहीं कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन A नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन A राइट, और इस पुली का एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्लॉकवाइज। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? mg माइनस T1 इज इक्वल टू कैपिटल MA। इसका क्या होगा? T2 इज इक्वल टू स्मॉल ma। पुली का क्या होगा? तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I अल्फा अपॉन R, और अल्फा इज इक्वल टू A बाई R। होगा ऐसा? यस सर। तो इन दोनों को यूज कर लोगे, तो इन दोनों से मुझे मिल जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I A बाई R स्क्वायर। फिर इन तीनों को ऐड कर दो, किसको किसको? इसको, इसको और इसको, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल, माइनस नहीं, कैपिटल MG इज इक्वल टू A कॉमन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I बाई R स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। यस सर। तो एक्सेलरेशन A हो गया कैपिटल MG अपॉन M प्लस I बाई R स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर आया? Yes, sir. आया सबको? आगे बढ़ूं? यस सर। पक्का? चलो एक और देखो। इसको सॉल्व करो।
Sir, 5 by 14 root 2 r. हो गया सबका कुछ? Yes. क्या आंसर आया बताओ? 5 by 14 root 2. सर मुझे 0.25 आया। 125 आया। मैं सॉल्व करूं या सीधे लिख दूं? करो सर सॉल्व। मैं उतना नहीं लिखने वाला बस, इतना लिख देता हूँ जिससे समझ जाओ, नहीं तो ये हम लोगों के लिए तो ओरल ही है। ये हो जाएगा 4g sin 45 डिग्री होगा, इधर हो जाएगा 2g sin 45 डिग्री, और ये इधर ऐसे रोटेट करेगा, ये नीचे आएगा। तो मुझे जो एक्सेलरेशन दिख रहा है वो कुछ ऐसा होगा, 4g minus 2g sin 45 degree divided by 4 plus 2 plus I by r square. तो 40 minus 20 sin 45 1 by root 2, 4 plus 2 6, I कितना है 0.5, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मीटर में हो गया 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 20 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय 56, ऐसा होगा। तो 10 रूट 2 अपॉन 56, so 1.414, that is 14.14 upon 56, 14 5 जा 50, 14 4 जा 56, 0.25 के आसपास आंसर होगा। कोई है जिसको इसमें डाउट है? बोलो, कोई है जिसको नहीं समझ आया? डर मत, बोल जल्दी। इधर का टेंशन T1 मान लो, इधर का टेंशन T2 मान लो। देख लो, लिख देता हूँ इक्वेशन। तो 4g sin 45 डिग्री माइनस T1 इज 4a, ये हो गया एक इक्वेशन।
T2 minus 2G sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 2A। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। और A इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हो गया चौथा इक्वेशन। तो इन चारों इक्वेशन से ही ये एक्सेलरेशन आएगा। आया समझ में सबको? बोलो। आगे बढ़ूं? Yes. आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. ये देखो, ये सब क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन सबका प्रैक्टिस हो जाता है। इसको कोशिश करो।
आया आंसर किसी को? बोलो। Sir, 50/6. 50/6 पता नहीं होता, देखता हूँ आंसर। और किसी को कुछ आया? सेम आंसर, अलग आंसर, कुछ तो बोलो। इधर देख, इस पुली का मास अगर मान लो मैं कैपिटल एम मान लेता हूं, तो कैपिटल एम जी नीचे लगेगा, इसमें टेंशन एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, और ये वाला जो पुली है, फिक्स्ड पुली इज लाइट, ऐसा बोला है ना? Yes, sir. तो यानी कि यहाँ पर टेंशन T2 ही रहेगा, यहाँ पर भी टेंशन T2 ही रहेगा। इसका एक्सेलरेशन अगर A नीचे है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा आगे? 2A. 2A। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका एक्सेलरेशन 2A आगे होगा। ये बात सबको समझ आई? Yes, sir. अच्छा, बस तब तो हो जाएगा। सर डिसेंडिंग पुली में टेंशन अलग होगा। तो कैपिटल MG माइनस T1 माइनस T2 इज कैपिटल MA। ये एक इक्वेशन हुआ। T2 इज स्मॉल m इंटू 2A, ये एक इक्वेशन हुआ। Yes, sir. ये नीचे आएगा तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। Yes. तो इसको क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1 इंटू R इज इक्वल टू I अल्फा, ऐसा लिखेंगे। सर ये T1 माइनस T2 होगा ना? अच्छा, यहाँ 2 लिख दिया है मैंने ना, एक मिनट को रुको, ये 1 कर लो इसको। तो T1 इधर, हाँ, इसको ऊपर वाले को 2 तो इसको 1, तो ये ऐसे घूमेगा। तो T1 का टॉर्क ज्यादा होगा T2 के टॉर्क से, तो ये होगा T1 इधर, 2 इधर। ऐसा होगा। बोलो। Yes, sir. और एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू आर अल्फा लिखेंगे या 2A इज इक्वल टू आर अल्फा लिखेंगे? बोलो। A. इज इक्वल टू आर अल्फा लिखेंगे। तो मुझे क्या चाहिए? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक चाहिए, मतलब मुझे 2A की वैल्यू चाहिए ना, मतलब A मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं लिख देता हूँ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I A बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे अगर,
इसको इसको और इसको, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल mg इज इक्वल टू a कॉमन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m प्लस I बाई r स्क्वायर, ऐसा होगा? होगा ऐसा? तो एक्सीलरेशन a की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल mg अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m प्लस I बाई r स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा है ना? तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक तो ट्वाइस a होगा, that is 2 times capital mg upon capital M plus 2 times small m plus I by r square। इसका वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू देखो, रेडियस 20 सेंटीमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2। तो पहली बात, इन दोनों से हम इसका मास निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 और रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ये जो पुली है, ये पुली तो डिस्क है ना, डिस्क हो या सिलेंडर हो, एक ही फर्क नहीं पड़ता। तो I इज mr स्क्वायर बाई 2 है ना। तो I है 0.2, मास का पता नहीं, और 20 का स्क्वायर 0.04 अपॉन 2। तो मास आपको मिल गया 10 kg और स्मॉल m 1 kg। आया समझ में? तो वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल M है आपका 10 kg, तो 2 इंटू 10 इंटू 10, कैपिटल M 10 kg, स्मॉल m 1 kg, I बाई r स्क्वायर। I है 0.2 और रेडियस 0.2 का स्क्वायर, दैट इज 0.04। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो। सर वो 2a कैसे आया एक बार बताओ। ऐसा तो ये हो गया 200 अपॉन 17। तो कितना होगा? इलेवन पॉइंट समथिंग। तो 11.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर होगा शायद। सर 11.76 आएगा ना? कितना आएगा? 76। सर लेकिन जहाँ इक्वेशंस लिखे हैं वहाँ पे T2 कैंसिल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है क्या? देख लेते हैं। कहाँ पे बेटा? ये T2 यहाँ पे है ना, तो इन दोनों को ऐड किया तो T2 कैंसिल हुआ, इन दोनों को ऐड किया तो अच्छा एक T2 बचा रह गया, ऐसा? यस सर। हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ। तो फिर यहाँ पर ये सॉल्व करने में दोबारा से करना पड़ेगा। सर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ हाँ,
अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। देखो कौन कौन था ये, तो T2 तो -2T2 है, यहाँ पर एक T2 है ना, यहाँ पर एक T1 है, तो T1 कैंसिल हो रहा है, -2T2 है, यहाँ +T2 है, तो हाँ सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका नाम कुछ दे दो इक्वेशन नंबर 5। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 5 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका mg इज इक्वल टू a कॉमन कैपिटल M प्लस 4 टाइम्स स्मॉल m प्लस I बाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा। तो एक्सीलरेशन A इज कैपिटल mg अपॉन कैपिटल M प्लस 4 टाइम्स स्मॉल m प्लस I बाई आर स्क्वायर। तो नीचे ना यहाँ पर जहाँ 2 टाइम्स है यहाँ पर 4 टाइम्स होगा, बाकी सब सही है, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4 होगा, तो 10 प्लस 4 14 प्लस 5 हो जाएगा, मतलब ये 4 होगा, ये 4 होगा, तो ये 19 होगा, ठीक है, 19 होगा, तो ये 10 पॉइंट समथिंग होगा, 10.52 सर। ये 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 52 आएगा सर, 10.52। ऐसा कुछ, तो जहाँ से क्वेश्चन दिया था एक बार आंसर वेरीफाई कर लो। हाँ सही है, ठीक है, यस कॉपी कर लो। अब बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था, क्या दिक्कत है? बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। सर वो सेकंड इक्वेशन को ट्वाइस क्या बोलो बोलो, तो सेकंड इक्वेशन को 2 बार बोलो सर, 2 से क्या मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन? T2 इक्वल टू M2 है। अच्छा हाँ समझ, बोलो, सर वो T2 इक्वल टू M2 को मल्टीप्लाई क्यों किया 2 से? स्मॉल m का इक्वेशन क्या होगा? T2 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल m का एक्सिलरेशन। तो बिगर m का एक्सिलरेशन अगर a नीचे है तो स्मॉल m का 2a राइट वर्ड होगा। ये बात समझ आती है कि नहीं? अगर लेकिन हाँ सर T2 को क्यों किया, मतलब सिर्फ एक्सीलरेशन ही, मतलब क्या? मतलब डबल है ना, सिर्फ एक्सीलरेशन ही डबल होगा ना, हाँ तो आपने इक्वेशन को ही पूरा T2 मतलब 2, अच्छा हाँ हाँ सब इक्वल कर, समझ गया क्या? हाँ। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
सर आगे बढ़ूं? फिर भी एक बार आप बता सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अरे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन नंबर 1, 2 और 5, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है जिससे मुझे ए निकल जाए। तो ए निकल जाए इसके लिए T1 T2 सबको कैंसिल होना है ना, तो यहाँ T1 है, यहाँ T1 है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ T2 है, यहाँ -T2 है, तो दोनों मिला के -2T2, तो यहाँ पर 2T2 हो जाएगा प्लस में, तभी कैंसिल होगा। इक्वेशन सॉल्व करना क्या सिखाऊं मैं, बोलो? ओके सर वो कौन से आगे बढ़ो। यस लिख लिया सबने? एक और क्वेश्चन करो।
डन सर। हो गया? यस सर। क्या आंसर आया? कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू g अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस 2i बाय r स्क्वायर। वेरी गुड। सबको आ गया या बताने की जरूरत है? कैपिटल एम जी इधर, T1 इधर, T2 इधर, T3 इधर, स्मॉल एम जी इधर। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और ये दोनों उसका शेप साइज सिमेट्रिकल है, तो अल्फा एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा और अल्फा की वैल्यू ए बाई आर होगी। इसमें कोई डाउट नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो कैपिटल एम जी माइनस T1 इज कैपिटल एम ए। इसका लिखेंगे तो T3 माइनस स्मॉल एम जी इज स्मॉल एम ए। इस पुली का लिखेंगे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई अल्फा बाई आर। इस पुली का लिखेंगे तो T2 माइनस T3 इज अगेन आई अल्फा बाई आर। ये हो गया इक्वेशन 4, ये हो गया इक्वेशन 5। 2 से लेकर 5 तक सबको ऐड कर दो, है ना? एडिंग 2, 3, 4 और 5 में अल्फा का वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा। आई बात समझ में? समझा कुछ कि नहीं? यस सर। इन दोनों से ऐसा लिख सकते हैं T1 माइनस T3 इज इक्वल टू 2IA बाई आर स्क्वायर। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 6। तो 2, 3 एंड 6 कर दो। चलो और छोटा कर देते हैं। तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन ए इज कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस 2i अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर आया है? यस सर। जिसको नहीं आया जल्दी कॉपी कर लो, या सबको आ गया तो बोलो आगे बढ़ते हैं। आ गया सबको? सर एक मिनट। आगे बढ़ूं? बोलो। कॉल करो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम भी लगेगा, इसके साथ ये डायग्राम। इसको कोशिश करो।
0.90 है। सर 0.89 आ रहा है। है सबको? 909 आ रहा है। सर 89 आ रहा है, 0.89। देखते हैं। A string is wrapped on a wheel of moment of inertia 0.2 kg and radius इतना goes through a light pulley। तो ये व्हील है, ये लाइट पुली है। लाइट पुली है मतलब ये टेंशन सेम रहेगा, Yes, sir. है ना? तो ये टेंशन थी, यहाँ भी टेंशन थी, mg इधर, इसका एक्सीलरेशन a इधर, तो इससे तो मुझे मतलब नहीं है, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इधर। तो कैपिटल mg माइनस t इज कैपिटल ma। इसका लिखेंगे तो t इंटू r इज आई अल्फा और a इज इक्वल टू आर अल्फा। इन तीनों को यूज करोगे, तो देखो कुछ ऐसा हो गया, mg माइनस t इज ma और ये हो गया t इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं? दोनों को ऐड कर दो तो mg इज इक्वल टू a कॉमन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू शायद पूछा है, तो एक्सीलरेशन a आ गया कैपिटल mg अपॉन कैपिटल M प्लस आई बाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। मास है 2 kg का तो 20, ये हो गया 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 0.2 और रेडियस 10, तो 0.2 और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो 0.01 ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये कुछ हो गया 20/2 प्लस इसको कर दोगे तो कितना होगा? 2 होगा, नहीं 20 होगा ये। Yes, sir. तो 20/22 that is 10/11। 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 0.9 के आसपास। यही आंसर आया था आप लोगों को या कुछ और आया था? Yes, sir. यही था। लिख लीजिए।
एस वर्मा की बुक है घर में आप लोगों के पास? यस सर। तो एस की बुक से 1 to 45 सॉल्व कर सकते हैं। सर इसके पहले वाले के लिए उसके डाउट्स बाकी है। हाँ करेंगे एक हिसाब से। क्वेश्चन 32 नंबर 1 to 45 हम लोग एस वर्मा का आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से जो थोड़े ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन थे मोस्टली मैंने क्लास में करा ही दिए हैं, बट फिर भी एक बार कोशिश कर लो, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहा। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर।